Hello, welcome or welcome back to my YouTube channel, and this is part 4 of Kingdom Animalia. And in this video we are going to classify हमारे पास जितने भी हमने बेसिक्स पढ़े उस बेसिक्स के हिसाब से हम बिल्कुल क्लासिफिकेशन हमारी कंप्लीट करने वाले हैं। जो उसके बाद आई डोंट थिंक सो कोई भी आपको कन्फ्यूजन रहेगी इफ़ यू लर्न दिस बाय हार्ट। बट उसके लिए आई टोल्ड यू अबाउट सम थिंग्स, जैसे कि वी हैव 32 फाइलम्स, जिसके अंदर 9 हमारे पास मेजर होते हैं, 24 जितने बच्चे वो माइनर होते हैं। 9 के मैंने आपको नाम लिखवाए थे आप, और इट इज़ एडवाइज्ड कि यू शुड लर्न द नेम्स ऐसे ही उसी सीक्वेंस के अंदर। फॉर एग्जांपल पॉरीफेरा, नाइडेरिया, प्लेटिहेलमिन्थेसिस, स्केलमिन्थेसिस, एनालिड्स, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, एखानोडर्मिटा एंड कॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा के बारे में हम बात करते हैं आगे, लेकिन आपको इन 9 के नेम्स इसी सीक्वेंस में याद होने चाहिए so that it becomes really clear to you। ठीक है, अब हम बात करते हैं। हमारे पास कहानी स्टार्ट हुई थी मेटाजोआ से। ठीक है, मेटाजोआ को हमने डिवाइड किया था 2 चीज़ों में, जिसका नाम था पैराजोआ एंड यूमेटाजोआ। ठीक है, अब हम आगे इस यूमेटाजोआ को हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री। ठीक है, अब हम सिमेट्री के बेसिस पे डिवाइड करते हैं। अब इससे पहले वाले जो थे वो सारे एसिमेट्रिकल थे। यूमेटाजोआ को हम डिवाइड करें ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री में हमने देखा एक होते हैं रेडियल, एक होते हैं बायलेटरल। ठीक है, बायलेटरल को हमने फर्दर डिवाइड किया सीलोम के बेसिस पे कि सीलोमिक कैसे डिवीजन हो रही है। हमारे पास 3 किस्म के सीलोम्स निकल के आए, ए सीलोमेट, सूडो सीलोमेट और सीलोमेट। ठीक है, अब इस सीलोमेट के अंदर हमारे पास 2 निकल के आए, एक का नाम था प्रोटोस्टोम और दूसरा था यूट्रोस्टोम। ये हमारे पास क्लासिफिकेशन हुई मेटाजोआ से। मेटाजोआ था, मेटाजोआ को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया, यूमेटाजोआ एंड पैराजोआ। यूमेटाजोआ को फर्दर डिवाइड किया बायलेटरल और रेडियल के अंदर। बायलेटरल डिवाइड हुआ सीलोम्स के हिसाब से, ए सीलोमेट, सूसीलोमेट, एसीलोमेट। सीलोमेट फिर डिवाइड हुआ प्रोटोस्टोम या यूट्रोस्टोम में। अब हम इन सब की एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं विच वुड बी वेरी, ताकि हमारी चीज़ें सारी आसान हो जाए। ठीक है, मेटाजोआ है, मेटाजोआ को हम डिवाइड करते हैं अगेन पैराजोआ एंड यूमेटाजोआ। यूमेटाजोआ को हमने डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री। हमने बोला या तो वो रेडियल होगा या तो फिर उनको बायलेटरल। अच्छा, इसकी एग्जाम्पल भी लिखते हैं। पैराजोआ में हमारे पास एग्जाम्पल आती है पॉरीफेरा की। 9 फाइलम से 9 से 1 गए, कितने बच्चे? 8 गया। अब 8 है, 8 में उसके बाद पॉरीफेरा के डायरेक्ट बात कौन आता है? नाइडेरिया आता है, तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दी नाइडेरिया की। ठीक है, बायलेटरल जितने बाकी बच्चे हैं वो सारे के सारे क्या है? बायलेटरल है। अब इस बायलेटरल को हमने डिवाइड किया है सीलोम के बेसिस पे। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, हमने पहले लिखा कि ए सीलोमेट कौन से हैं, फिर हमने बोला सूडो सीलोमेट, हमने बोला सीलोमेट कौन से हैं। जब हमने ए सीलोमेट की बात की, अब नाइडेरिया की बटा डायरेक्ट कौन सा आया? प्लेटिहेलमिन्थेसिस, तो प्लेटिहेलमिन्थेसिस एग्जाम्पल हो गया। फिर आया सूडो सीलोमेट। प्लेटिहेलमिन्थेसिस के बाद कौन सा ग्रुप आता है? एस्केलमिन्थेसिस, एस्केलमिन्थेसिस यहाँ आ गया। और अब जितने बच्चे हमारे पास वो सारे यहाँ आएंगे, रिमेनिंग जितने भी हैं वो सारे आएंगे। अब इस सीलोमेट को हम डिवाइड करते हैं अगेन, हम डिवाइड करेंगे प्रोटोस्टोम में या फिर यूट्रोस्टोम में।
प्रोटोस्टोम या ड्यूटोस्टोम। अब प्रोटोस्टोम क्या था, जो जिसका जो ब्लास्टोपोर है वो क्या बनाता हो, पहले माउथ बनाता हो। अब इसमें क्या होगा, एस्केलमेंथस तक आ गए हम, हमारे पास यहाँ पे आएगा एनालिट्स, मॉल्यूस्का और आर्थ्रोपोडा। ठीक है, ड्यूटोस्टोम में क्या था, जिनका ब्लास्टोपोर किसमें कन्वर्ट होता है, पहले एनस के अंदर। इसके अंदर कौन सा आएगा, इक्हाइनोडर्मेटा, हमारे पास कॉर्डेटा आएगा, और हमारे पास आता है हेमीकॉर्डेटा भी। और कॉर्डेटा के बाद मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है हेमीकॉर्डेटा। अच्छा, हेमीकॉर्डेटा जो है हमारे पास माइनर ग्रुप्स में आता है, बट ये आपके सिलेबस में थोड़ा बहुत एक बॉक्स के अंदर डिस्कस हुआ है। तो मैं बता दूं कि हेमीकॉर्डेटा जो होता है वो भी हमारे पास ड्यूटोस्टोम है। ठीक है, अब आई होप आपके लिए क्लासिफिकेशन आसान हो गई होगी। लेट मी रिमूव दिस। ठीक है, आई रियली होप ये आपके लिए क्लासिफिकेशन बहुत आसान हो गई होगी। अगर आप चाहते हैं तो हम एक बार और इसको देख लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल ही आसान करके देख लेते हैं। हमने बोला मेटाजोआ था, या छोड़ो, हमने बोला हमारे पास क्या था, मेटाजोआ था। मेटाजोआ को हमने डिवाइड किया किसके अंदर, पैराजोआ के अंदर और यू मेटाजोआ के अंदर। यू मेटाजोआ को हमने अगेन डिवाइड किया किसके अंदर, ऑन द बेसिस ऑफ दियर सिमेट्री डिवाइड किया, रेडियल सिमेट्रिकल एंड बायलेटरल सिमेट्रिकल। बायलेटरल को हमने अगेन डिवाइड किया सीलोमेट के जरिए, कि ए सीलोम है या सीलोमेट है या सूडोसीलोमेट है। सीलोमेट को हमने अगेन डिवाइड किया प्रोटोस्टोम और ड्यूटोस्टोम में। ये हमारे पास पूरी क्लासिफिकेशन थी। हमारे पास एक और चीज़ आती है डिप्लोब्लास्टिक, मैंने आपको कल पढ़ाया था कुछ, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स एंड डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स। ऑलराइट, अब मैं बता दूं आपके पास जो डिप्लोब्लास्टिक होता है सिर्फ नाइडेरिया होता है, बाकी सारे जो रिमेनिंग होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ऑलराइट, अच्छा एक और बात, हमने सिमेट्री के अंदर भी, अब यहीं पे इसी ग्राफ के अंदर हमने पढ़ा था कि रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं और एक होता है बायलेटरल। ऑलराइट, एग्जाम्पल हमने पढ़ा था कि रेडियल के अंदर नाइडेरिया आ रहा था और बाकी जितने भी थे वो सारे के सारे के अंदर रिमेनिंग थे। अच्छा, बस एक एक्सेप्शन है, एक हमारे पास फाइलम है इक्हाइनोडर्मेटा। ये एमसीक्यूज़ की बात है, मैं यहाँ इसलिए कर रही हूँ ताकि आपका अगर साथ साथ एमसीक्यूज़ भी क्लियर होता जाए। इक्हाइनोडर्मेटा जो होता है हमारे पास, ठीक है, उसका जो लार्वल स्टेज होता है, ठीक है, दैट इज़ बायलेटरल, जैसे कि हमने बात की रिमेनिंग में। बट इसका जो अडल्ट स्टेज है वो कैसा होता है, रेडियल होता है, रेडियल सिमेट्रिकल होता है इसका अडल्ट स्टेज। तो दिस इज द थिंग दैट यू मस्ट नो कि नाइडेरिया रेडियल होता है, उसके साथ साथ इक्हाइनोडर्मेटा का जो अडल्ट है वो भी आपके पास रेडियल होता है। तो दिस इज समथिंग दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड। ठीक है, आई होप this classification is clear to you. If still any kind of queries are remaining, you could actually comment down in the chat box and I would love to answer you guys. Till then, take care.